हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं डेली आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। और जैसा कि मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन से आपको हो सकता है क्लासें नहीं मिली है ईवीएस सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप मुझे बेटा सॉरी चाहते हैं। कुछ काम हो गया था, इस कारण से आपकी क्लासें नहीं ले पाए। मैं बता देता हूं आपको कि जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया एंड देन सेकेंड चैप्टर भी पूरा कर लिया। फिर हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया था और तीसरे चैप्टर में हमने स्पेलिंग लिख ली थी। उसके बाद हमने एक क्लास भी ली थी मैंने आपकी, इसमें हमने कुछ पढ़ा था, वो तो वापस हम थोड़ा रिवाइज कर देंगे ताकि एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले पढ़ा था कि अवर बॉडी इज़ वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग, अंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे को उस सभी शरीर के भागों की केयर करनी चाहिए। वी शुड कीप एवरी बॉडी पार्ट्स नीट एंड क्लीन। हमें हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। फिर हमने केयर की थी टीथ की केयर हमने कर ली थी। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। पहला एक तो मॉर्निंग में एंड देन दूसरा सोने से जाने से पहले। फिर हमने बॉडी की केयर करना। वी मस्ट टेक बाथ डेली। हमें हमेशा नहाना चाहिए। वी शुड वी यूज गुड एंटीसेप्टिक सोप टू क्लीन अवर बॉडी पार्ट्स। हमें हमारे शरीर के अंगों को साफ करने के लिए रोगाणुरोधी अच्छे साबुन से नहाना चाहिए, साबुन का उपयोग करना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स की क्या होती है, सफाई होती है। इस कारण से एंटीसेप्टिक जो साबुन होता है उस साबुन से नहाना चाहिए, ताकि एक तो शरीर से बदबू नहीं आती है और दूसरे अगर कोई रोगाणु जीवाणु चिपक जाते हैं शरीर के तो वो दूर हट जाते हैं। इसके लिए ये करना होता है। वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। फिर हम पढ़ते बेटा केयर ऑफ फेस। फेस मीन्स चेहरा, चेहरे की केयर करना। चेहरे की तो केयर बहुत करते हो, है ना। हाँ, अगर खास तौर से गर्ल्स की बात करता हूं तो फेस की केयर तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हाँ, इतनी छोटी एज है फिर भी चेहरे को तो बहुत सुंदर सजाती है। हाँ, कभी कभी घर में खेलते हो तो हाँ कोई कहती है मैं मेकअप करती हूँ। हाँ, तो फेस की केयर करने में तो गर्ल्स सबसे आगे है। चाहे कुछ भी आता नहीं हो, कुछ भी मालूम नहीं हो, लेकिन फिर भी चेहरा सुंदर दिखने के लिए उसकी बहुत केयर किया करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर फेस। हमें हमारे चेहरे की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड वॉश अवर फेस विथ वाटर 3-4 टाइम्स ए डे। हाँ, दिन में 3-4 बार जल से अपने मुंह को धोना चाहिए, अपने चेहरे को धोना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर। और विशेषकर से आप कहीं बाहर से आते हो तब तो धोना ही चाहिए। कहीं आप बाहर जाते हो, बाहर आप कहाँ जाते हो, आप स्कूल ही जाते हो, बाकी तो कहीं जाते नहीं हो, या फिर कहीं बाहर खेलने जाते हो शाम के समय में, तो घर में जब आप आते हो वापस तब सबसे पहले बेटा मुंह को धोना चाहिए, फेस चेहरे को धोना चाहिए। हा? क्यों धोना चाहिए, उसका रीजन क्या है ये देखो आगे दे रखा है। बिकॉज क्योंकि डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स अफेक्ट स्किन। यानी कि जो जर्म्स होते हैं बीमारियों से, जिससे बीमारियां हो जाती है, कीटाणुओं के कारण जो बीमारियां हो जाती है वो हमारी स्किन पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी चमड़ी पर प्रभाव डालते हैं। इस कारण से कहीं पर भी अगर आप बाहर जाकर के आए हो तो सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश करें अच्छे साबुन से। वी शुड ऑल्सो क्लीन अवर आईलिड्स। हमें
हमारे जो आईलिड्स होती है यानी आंखों की जो पलकें होती है, ये वाली पलकें, इन पलकों को भी साफ करना चाहिए। एंड ईयर लॉब्स, और जो कान की पालियां होती है यानी ये जो कान की पालियां होती है, इनको भी प्रॉपरली उचित रूप से उचित तरीके से वॉश करने चाहिए। और इस काम में तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कहता हूँ सबसे आगे है। ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता, बट फेस को साफ करने का, फेस को धोने का, फेस को सजाने का टाइम तो बहुत मिल जाता है ना। फिर है बेटा केयर ऑफ हेयर्स। केयर ऑफ हेयर, बालों की देखभाल। अब फेस की देखभाल कर दी तो बालों की भी देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ, गर्ल्स के बड़े बड़े बाल हो जाते, लंबे लंबे बाल हो जाते, तो देखभाल करनी पड़ती है। अगर देखभाल नहीं करते हो तो क्या पता होता, आपको भी पता है क्या होता, पता है? हाँ, जुएं बढ़ जाती है ना। तो इसके लिए देखभाल करनी चाहिए। हाँ, अगर देखभाल नहीं करोगे तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो वी लुक स्मार्ट इन गुड हेयर, वी लुक स्मार्ट इन गुड हेयर, हम अच्छे बालों में सुंदर दिखते हैं। अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं तो हमारा चेहरा सुंदर दिखता है। हेयर प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड, यानी हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, वो हमें एक तो धूप से बचाते हैं, और एक अगर सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड से भी बचाते हैं। किस किस से बचाते हैं? एक तो जब गर्मी में तेज धूप होती है तो भी हमारे सर को बचाते हैं, ज़्यादा अगर बाल होते हैं सिर पर तो। उसके अलावा जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ठंड नहीं लगती है, उससे भी बचाते हैं। वी शुड वॉश अवर हेयर विद गुड शैम्पू, हमें हमारे बाल अच्छे शैम्पू से धोने चाहिए। हाँ, शैम्पू से धोने चाहिए बाल। आप शैम्पू से ही धोते हो या फिर किसी दूसरी चीज से धोते हो? शैम्पू से धोने चाहिए। बेटा थोड़ा लिख देता हूं, ठीक है ना। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ऐसे सोच रहे होंगे सर ने आज ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा ही नहीं है और पढ़ाना शुरू कर दिया, अब लिख दिया हूं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें अच्छे शैम्पू से बालों को धोने चाहिए। वी शुड ऑयल, एंड फिर उसमें ऑयल लगाना चाहिए, ऑयल करना चाहिए बालों में। फिर कॉम्ब यानी कंघी करना चाहिए अवर हेयर प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी नहाने के बाद में। नहाने के बाद में सही तरीके से बालों में कंघी करना चाहिए। एंड ऑयल यानी ऑयल लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए अगर आपको बालों की केयर करनी है। तो पहले क्या करना, अच्छे शैम्पू से बालों को वॉश करना है। उसके बाद में ऑयल का यूज करना है, और उसके बाद में अगर बात करता हूं तो क्या करना कि कंघी करना है। फिर बढ़ते हैं हैंड्स एंड फीट की। जो हाथ पैर होते हैं उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उसकी केयर कैसे करेंगे? तो वी यूज अवर हैंड्स इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। हम ज्यादा अधिकांश काम करने में हाथों का उपयोग ही करते हैं। हम अधिकांश काम करते हैं तो हमारे हैंड्स का यूज करते हैं, हमारे हाथों का उपयोग करते हैं। इसीलिए दे बिकम अनक्लीन, इसीलिए वे गंदे हो जाते हैं, गंदे बन जाते हैं, अस्वच्छ बन जाते हैं। अगर हाथों से काम करते, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चौक का यूज करता हूँ, तो बेटा देखो मेरे हाथ गंदे हो गए, व्हाइट हो गए। आपको दिख रहे होंगे ना व्हाइट व्हाइट, आपके व्हाइट व्हाइट नहीं है, मेरे व्हाइट व्हाइट हो गए। क्यों? क्योंकि मैं हाथों से ही तो काम कर रहा हूँ। लिखने का काम, चौक से लिखने का काम मेरे हाथों से कर रहा हूँ। इस कारण से मेरे हाथ ऐसा कहूँ तो गंदे हो गए हैं, है ना, अनक्लीन हो गए हैं। सो दे बिकम अनक्लीन। वी शुड वॉश अवर हैंड एंड फीट विद एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग, या फिर खेलने के बाद में भी। आप खेलते हो तब आपके हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, तो खेलने के बाद में अच्छे साबुन से, एंटीसेप्टिक रोगाणु रोधी, हाँ, जिससे सुगंध ज्यादा आती है, ऐसे साबुन से अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स ड्यूरिंग प्लेइंग, क्योंकि हम खेलने के दौरान जब हम बाहर खेलते हैं, चाहे मिट्टी से खेलते हैं या चाहे बिना मिट्टी खेलें, तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर होते हैं वो उस मिट्टी के संपर्क में आते हैं, किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, जिसे जर्म्स आ जाते हैं, हमारे शरीर पर कीटाणु रोगाणु चिपक जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। वो ऐसे आंखों से तो दिखते हैं नहीं, आंखों से दिखते हैं कि हाँ हाथ तो साफ है, कहाँ है, कोई जीवाणु नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, हाँ, बट बेटा जीवाणु कीटाणु ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं आंखों से। हाँ, अभी कोरोना चल रहा, कोरोना दिखता है क्या किसी को? हाँ,
दिखता नहीं है। जर्म्स कीटाणु इतने छोटे होते हैं, आंखों से तो दिखते ही नहीं है। फिर ईटिंग फूड्स विद अनक्लीन हैंड्स मेक्स अस इल। अगर आप गंदे हाथों से, बिना धोए हुए हाथों से खाना खाते हो तो आपको बीमार बना देते हैं। अगर आप गंदे हाथों से खाना खाते हो तो बीमार हो जाते हैं। फिर केयर ऑफ नेल्स, नाखूनों की देखभाल। वी शुड ट्रिम अवर नेल्स वीकली। हमें हर सप्ताह में नाखून काटने चाहिए, क्योंकि डिजीज कॉजिंग जर्म्स लिव इन द नेल्स। जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु होते हैं वो नाखूनों में रहते हैं। इस कारण से हम आपको बहुत बार बोलते हैं, स्कूल में आते हैं तब भी, कि बेटा नाखून काटा करो, नाखून काटा करो, क्योंकि अगर नाखून आप नहीं काटते हैं तो क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं, उसके अंदर गंदगी रहती है नाखूनों में। तो अब बेटा बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में क्या करते हैं, लिखा हुआ है आपकी बुक में, और ये है लेट्स आंसर। आइए उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन शुड वी ब्रश अवर टीथ। व्हेन, SHOUL, शुड, वी ब्रश अवर TEETH। हमें हमारे दांतों पर कब ब्रश करना चाहिए, कब ब्रश करना चाहिए दांतों पर? दिन में 2 बार, तो लिख देना है इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह में, एंड एट नाइट, और एक रात में, एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, सोने से जाने से पहले, सोने के लिए जाने से पहले। SLEEP है ना, हाँ, ING, सोने के लिए जाने से पहले ब्रश करना एक तो, और दूसरा सुबह ब्रश करना मॉर्निंग में। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शुड वी यूज टू वॉश हेयर। हाँ, बालों को धोने के लिए बेटा क्या उपयोग करना चाहिए? हाँ, साबुन का या शैम्पू का? शैम्पू का यूज करना चाहिए, है ना। हाँ, एंटीसेप्टिक सोप होता है, उसका तो यूज करते हैं चेहरे धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, पर अगर बालों को वॉश करना तो शैम्पू के लिए, ठीक है ना। तो वी शुड वॉश अवर हेयर, वी शुड वॉश अवर हेयर विथ गुड शैम्पू। हाँ, विथ गुड SHAMPOO शैम्पू। कौन सा शैम्पू लगाओगे? क्लिनिक प्लस, हाँ, या डव वाला शैम्पू लगाओगे? हाँ, ज्यादा क्लिनिक प्लस ही चलता है ना। हाँ, या फिर बड़े बाल होते तो डव लगाना चाहिए। वो बेटा आपको पता है, ठीक है ना, आपकी जैसी मर्जी हो ना, शैम्पू लगा लेना, चाहे क्लिनिक प्लस लगाओ, चाहे डव लगाओ, चाहे लक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट शैम्पू लगाना चाहिए बालों को, अगर अच्छा रखना बालों को सुंदर रखना है तो। होमवर्क क्या करना है मैंने बताया है आपको। दोनों लेट्स आंसर जो है वो बेटा आपको होमवर्क में करना। पहला क्वेश्चन था दांतों के ब्रश कब करना चाहिए, तो एक सुबह में, एक सोने से जाने से पहले। दूसरा था बालों को किससे धोना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए बालों को धोने के लिए, तो मैंने लिखा एक अच्छा शैम्पू, वो चाहे क्लिनिक प्लस हो चाहे डव आपका शैम्पू। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, कल लौटता हूँ वापस। तब तक के लिए बेटा आप मस्त रहें, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।